और अब डॉक्टर सिंह के प्रोफेसर से प्रधानमंत्री तक के सफर पर नजर डालते हैं। 1957 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े, वहां पर वो प्रोफेसर की हैसियत से वो काम करते रहे। फिर 1969 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। 1971 में वो आर्थिक सलाहकार वाणिज्य मंत्रालय के बने। फिर 1972 में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय का बनाया गया। 1976 में वो सचिव बने वित्त मंत्रालय में। 1982 में उन्हें आरबीआई के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर 1985 में उपाध्यक्ष बने योजना आयोग के। 1987 में उन्हें जिम्मेदारी मिली महासचिव साउथ कमीशन की। 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वो बन गए। 1991 में वो अध्यक्ष बने यूजीसी के। फिर 1991 में वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी बनाए गए और फिर 1998 में वो नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में और 2004 में अपने 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए प्रधानमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री सिंह की सरलता के सभी कायल थे। उनकी सौम्यता, उनकी सादगी को उनकी कमजोरी ना माना जाए, उनका जानने वाला यही कहता है। मनमोहन सिंह की पहचान एक विनम्र, सरल और सीधे व्यक्ति की है, लेकिन असूलों पर आंच आए तो वो टकराना भी जानते हैं, बल्कि जो सही लगे उसके लिए बड़े से बड़े जोखिम को उठाने के लिए भी तैयार रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक रोशन दिमाग था, ना रहा। शहर में एक चिराग था, ना रहा। वो रोशन दिमाग जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को चमका दिया, वो चिराग जिसने दिवालियेपन के अंधेरे का साया हिंदुस्तान पर पड़ने नहीं दिया। वो चिराग 26 दिसंबर की शाम ढलते ढलते ढल गया। वो चिराग थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब वो नहीं है तो लोगों को उनकी विनम्रता याद आती है। मनमोहन सिंह के साथ एसपीजी सुरक्षा में 3 साल तक रहने वाले पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण को वो दिन अच्छे से याद है। वो याद करते हैं कि कैसे मनमोहन सिंह बीएमडब्ल्यू में बैठते वक्त कसमसा कर रह जाते थे और अपनी मारुति 800 को हसरत भरी नजरों से देखते थे। उनकी अपनी एक ही गाड़ी थी, मारुति 800 एक, जो वहीं पे खड़ी रहती थी और आते जाते वो उस गाड़ी को निहारते थे। कभी कभी हम लोग से जिक्र भी करते थे, गाड़ी ठीक है ना। तो तमाम दायित्वों में मेरा एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो मारुति वर्किंग कंडीशन में रहे, तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट करके एक ड्राइवर घुमा दिया करता था और फिर खड़ी कर दिया करता था। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बोलूं तो मुझे दिखता था कि वो महसूस करते हैं कि वो वाकई में उस मारुति के मालिक या ड्राइवर हैं। जिस बीएमडब्ल्यू में हम उनको बैठा के घुमाते हैं, वो खूब समझते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, उनकी गाड़ी नहीं है। मनमोहन सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी उनका शर्मीला स्वभाव गया नहीं। 1999 में लोकसभा का चुनाव नई दिल्ली सीट से लड़ रहे थे। उन्होंने उस चुनाव को जनता का चुनाव बना दिया। उनकी बातों से साफ लगता था कि उन्हें बड़ा नेता होने का कतई गुमान नहीं है। इलेक्शंस के बारे में पहली बार इस रेस में आया हूं। मुझे इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है। आप कांग्रेस के वर्कर्स हैं, ये इलेक्शन आप ही ने लड़ना है। हालांकि मनमोहन सिंह वो चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस में उनका कद कमजोर नहीं हुआ। हालांकि राजनीति में रहकर भी वो भीड़ से थोड़ा कतराते हुए अपने काम से काम रखते थे। उनमें शर्माने की आदत बचपन से ही पड़ गई थी। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो अकेले सिख छात्र थे। वहां नहाने के गर्म पानी के लिए छात्रों की कतार लगती थी, लेकिन मनमोहन सिंह अपने लंबे बालों के कारण उस कतार में कभी नहीं जाते थे, बल्कि सभी छात्र चले जाते थे तो वो ठंडे पानी से ही नहा लेते थे। लेकिन ये शर्माना उनकी विनम्रता का भी एक हिस्सा था। ये देश ने सिर्फ एक महान ज्ञानी को नहीं, मगर एक नेक इंसान को भी खो गए आज। वो थे जो भी थे, पढ़े लिखे, इतना इवॉल्व्ड इंसान,
मगर उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी सब्र, उनका खामोशी कई बार सोचने लायक और सीखने लायक है। मनमोहन सिंह स्वभाव से विनम्र थे। माहौल चाहे जैसा भी हो, उन्होंने खामोशी को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन खामोशी और विनम्रता उनकी कमजोरी नहीं थी। वो ताकत के साथ जो चाहते थे वो करने में यकीन रखते थे। 1991 में जब उन्होंने अपने पहले बजट में ही उदारीकरण के लिए रास्ता खोला तो कांग्रेस में भी विरोध उठा, लेकिन अपने कदम से वो पीछे नहीं हटे। उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में जब अमेरिका से परमाणु समझौता कर रहे थे तो लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। खुद सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि इस परमाणु समझौते के नाम पर सरकार गिर जाए, लेकिन मनमोहन सिंह अड़ गए, जिसका नतीजा परमाणु समझौते के रूप में सामने आया। As finance minister, we all know that he opened up our economy. वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधार तो पीएम के रूप में और भी बहुत सारी चीजें जिनमें परमाणु डील भी शामिल है, उससे आज हम फायदे में हैं। इतिहास के पन्ने भारत के इस राजनेता को हमेशा याद रखेंगे, जो विनम्र इतना था मानो आसमान झुककर धरती से मिल रहा हो और अपने उसूलों का पक्का इतना था कि हिमालय की तरह उसके लिए खड़ा हो जाए। अब कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इतना महान व्यक्ति जब जाते हैं, इसमें तो अभी राजनीति की बात तो थोड़ी है। मेरे ख्याल में सरकार कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।